जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबने मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो कि अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ एक चार्जशीट थी, जिसमें उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी और बद इखलाकी के साथ जो है बात की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले ये वही अंदाज अपनाया जब आपको याद होगा कि एक मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर इनसे सवाल कर रही थी कि हमें यहाँ सहूलत नहीं मिली, तो उन्होंने कहा तुम्हारी औकात है यहाँ इलाज कराने की, खुद करवा सकते हो, बकवास बंद करो। तो ये जो इनका लहजा है, ये जो इनका तरीक़ेकार है, ये बहैसियत है उर्दू बोलने वालों के लिए एक शर्मनाक बात है, क्योंकि उर्दू जो है वो ज़बान है जो पूरी दुनिया के अंदर अदब, तहज़ीब और महज़्ज़ब लोगों की ज़बान पहचानी जाती है। पढ़े लिखे लोगों की ज़बान उर्दू ज़बान है, और ये अपने आप को उर्दू कहते हैं, उर्दू स्पीकर कहते हैं। और उर्दू स्पीकिंग होने के बावजूद इन्हें इनका जो लहजा है वो हमेशा हमेशा इस कदर तल्ख रहा है। एक तो मैं उस तरफ नहीं आता कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में इन्होंने जो अल्फाज अभी अदा किए, उससे पहले बहुत सारे जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, शायद उन्हें ये ना पता हो कि ये वो लगाया हुआ पौधा है जो अल्ताफ़ हुसैन का लगाया हुआ पौधा है। इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है, और तू तेरा बाप देकर गया था तुझे ये इख्तियार, तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत। और तेरे साथ वालों को वाले जो है वो दो दो टके के साले जो है वो बेगैरत कौम को बेचने वाले। इमरान फारूक की इमरान फारूक मर गया, अल्ताफ़ हुसैन पागल हुआ था कि भाई ढूंढो, मेरा कांटेक्ट तो करवाओ। इमरान फारूक को अल्ताफ़ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। ये एक कहा जाता है कि 90 के अंदर एक शायद ऑपरेटर होते थे, जहाँ तक मुझे याद है। अल्ताफ़ हुसैन ने इन्हें कराची का मेयर बनाया, उसके बाद ये इन्हें लंदन बुलाया और इन्हें प्यार से एक बोसा दिया। उस बोसे के ऊपर बड़ा लोगों ने मजाक भी उड़ाया, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने उनके साथ चंद एक महीने और चंद एक लम्हात गुजारे हों। तब ये अपना रूहानी बल्कि असल बाप उन्हें कहते थे, अल्ताफ़ हुसैन को। आज जिन्हें कह रहे हैं कि बेगैरत, और कह रहे हैं कातिल, और कह रहे हैं शराबी, और फिर जानी, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए। मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की ज़िंदगी कैसी रही, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये वो शख्स हैं जो उनकी छतर साया के अंदर रहे, और वहाँ इन्होंने परवान चढ़ा, और वहाँ से इनको पहचान मिली। पहचान मिलने के बाद ये जो भी था, अल्ताफ़ हुसैन इनके मोहसिन थे। एक वो शख्स होता है, एक मिसाल के तौर पर आज मैं किसी शख्स के साथ मिल रहा हूँ, वो 1-2 महीने के बाद मेरे सामने आया हो जाता है कि मुनाफिक है और वो मेरे साथ चलने के लायक नहीं है और बदकार है, मैं उससे कतई ताल्लुक ही कर लूँगा। लेकिन एक शख्स जिसके साथ मैं ज़िंदगी का एक हिस्सा चलूँ, और चलने के बाद सारे उरूज मैं उनसे हासिल करूं, और जब जवाल का वक्त आए तो मैं उनके ऊपर खड़ा हो जाऊं, तो ये इंसान की जो सबसे कमतर हरकत है, वो ये मैं समझता हूँ सबसे घटिया हरकत ये है कि अगर मैं किसी शख्स से फ़ायदे लूँ और फ़ायदे लेने के बाद उसी शख्स के लिए इस कदर गलत ज़बान इस्तेमाल करूँ, जबकि इन्होंने एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। फिर बताऊँ कि एक वो शख्स होता है जो नए लोगों से मिलता है, थोड़े दिनों में वो लोग उनके सामने आया हो जाते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ रहे, उन्हें अपना बाप, रूहानी बाप, और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। आप लोगों में से याद नहीं होगा, जो यंग जनरेशन देख रही है, अगर वो सर्च करेगी तो जब अल्ताफ़ हुसैन की कॉल आती थी 90 पर, तो ये सब ज़मीन पे बैठे होते थे, और जब वो कहते थे कि मैं पार्टी से दस्तबरदार हो रहा हूँ, तो ये सारे लोग पता है क्या करते थे, नहीं भाई नहीं, हम मर जाएंगे, हमारे सर से बाप का साया छिन जाएगा, ओ हम यतीम हो जाएंगे, ऐसा नहीं करिएगा, भाई भाई हम मर जाएंगे। ये वो लोग थे जो भाई भाई करते थे, और इनसे ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे थे वहाँ पर। ये ज़्यादातर लोग जो इनके में उठे थे, ये गरीब तबके थे, गरीब तबके के लोग थे। किसी का बाप रेडी वाला था, किसी का मजदूर था, किसी का बाप चपड़ासी था, नौकरियां नहीं थी। बड़े बड़े गरीब घरानों से लोग ऊपर आए थे और बाकायदा ज़मीन पर बैठते थे कि जी अल्ताफ़ भाई जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा। लेकिन वो अपनी हैसियत बहुत सारे लोग भूल गए। आज उनके बड़े बड़े बेंगलोर्स हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरात ली हुई हैं, शहर शहर लोगों ने अपने बच्चों को नौकरियां दिलवाई हुई हैं। तो ये सब उन्हीं के बलबूते लिया, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे। ज़ियाउल हक के दौर से अगर शुरू किया जाए तो ज़ियाउल हक के दौर में जिन लोगों ने फ़ायदे लिए वो सही थे, गलत थे, हम उस बहस में ही नहीं जा रहे। अल्ताफ़ हुसैन सही है, गलत, हम उस बहस में नहीं जा रहे। ज़ियाउल हक से लोगों ने फ़ायदे लिए, फिर काजी बहुत बुरे थे, आमिर थे।
پھر جی مشرف کا دور آیا، مشرف صاحب نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو فائدے لیے، بعد میں وہ آمر ہو گئے اور بدکار ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں الفاظ لوگوں نے ادا کیے۔ اسی طریقے سے جنرل باجوہ دیکھ لیں، جنرل راحیل شریف دیکھ لیں، آج بھی دور میں ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں سے جو لوگ فائدے لے رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد یہ انہیں گالیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ صرف وہ لوگ ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر چلنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال میں مین مدے پہ آتا ہوں۔ جو اردو بولنے والی زبان ہے وہ مہذب، انتہائی نفیس اور شفیق زبان ہے۔ جب یہ بولی جاتی ہے تو باقاعدہ سننے والے کو ایک اچھا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب کا دائرہ ہے۔ آپ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو اختلاف بھی تھا، آپ بڑے ادب کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ اختلاف رکھتے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے اس دن پی لی تھی، آپ نے قتل کروا دیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کروا دی، آپ یہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اوئے یہ سلطان رئی کی فلموں والے سٹائل یہ آپ چھوڑ دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ ایک قوم کو پریزنٹ کرتے ہیں، ایک اردو بولنے والوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر ایسے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو پورے پاکستان میں جگ ہسائی ہوتی ہے۔ آپ کی تو پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ساری قوم کی جگ ہسائی ہوتی ہے کہ اردو بولنے والے اس قدر گندا لہجہ رکھتے ہیں۔ یہ تو تڑاک کہاں سے آ گیا ہے ہماری زبان کے اندر؟ یہ تو تڑاک اردو زبان کے اندر نہیں ہے۔ برائے مہربانی اپنے اندر بدلاؤ لائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ اور کوئی عزت اور کوئی مرتبہ دے دیا ہے تو آپ اس کو ہضم کیجئے اور پیار سے بات کیجئے۔ آپ ہزار اختلاف کریں، ڈاکٹر عمران فاروق صاحب قتل ہو گئے، اس کے بارے میں بھی وہ مر گیا۔ او بھائی کیا مر گیا؟ یہ کوئی لفظ ہے کہنے کے؟ ان کی وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ اپنا لہجہ صحیح کیجئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اردو بولنے والوں پر، تو یا تو آپ جو ہے آپ اپنی زبان ظاہر کریں کہ جی میں اردو بولنے والا نہیں ہوں، میں فلاں، میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں اور میرا لہجہ یہی ہے۔ اپنے لہجے کو دھیما رکھیے، اللہ کو بھی دھیما لہجہ پسند ہے، اور اپنی ایک پوری بولنے والی قوم کو جو ہے آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ جیت کے آئیں یا نہیں آئیں، بہرحال آپ جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو، اور اس کے بعد اپنے احسان کرنے والے لوگوں کے لیے الفاظ کو تھوڑا دھیما رکھیے، بلکہ خاموشی جو ہوتی ہے بلکہ وہ زیادہ بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ ناظرین کریں گے کہ یہ لفظ، یہ چیزیں صحیح ادا کی گئی ہیں نہیں۔ لازمی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کیجئے، کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا الطاف حسین صاحب کے لیے یہ اس طریقے کا بیانیہ بنانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔